the schedule become that before. But among students, they can, I will take them. Say the thank you very much, both of you. Thank you very much. ये जावेद ये स्लाइड शो या ये क्या मतलब ये मैं पूरा बड़ा करना चाहता हूँ F5 ठीक है सही है अस्सलाम वालेकुम अच्छा आप सबको मेरी आवाज आ रही है जरा थोड़ा सा मुझे अपनी जवाब दे दें ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि एवरीवन इज लिसनिंग टू मी एंड एवरीवन इज clear, sir. Loud and clear. ओके एवरीवन ना दैट्स गुड अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लीडरशिप एवोल्यूशन हुई उसकी डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के गया है इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं कोई कहता है कि लीडरशिप एज अ ट्रेट बेस्ड उन्होंने डिफाइन किया आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि स्किल बेस्ड लीडरशिप अप्रोच क्या है और इसके पर्सपेक्टिव जो होगा वो स्किल्स से रिलेटेड होगा स्किल्स अप्रोच पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे 3 स्किल्स अप्रोच स्किल बेसिक मॉडल्स और हाउ डज द स्किल्स अप्रोच वर्क अच्छा जैसा कि we have already studied that leadership skills the ability to use one's knowledge and competencies to accomplish a set of goals and objectives देखें leadership अगर मैं skills wise देखूं तो ये एक skill भी है how it is a skill and through this skill you use your abilities for uh, and through your ability you use knowledge and competencies for accomplishment and fulfillment of a specific organizational goals तो ये भी एक बजाते खुद अगर हम देखे जाएं तो ये इज आल्सो स्किल कि आप कैसे लोगों से काम लेते हो अपनी एनर्जीज अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके यू fulfilled a specific goal and desired objectives 3 skills approach 3 मेन स्किल्स है मैनेजमेंट में जो हम लीडरशिप के साथ भी वो करते हैं ठीक है काफी चीजें हैं लेकिन जो स्किल अप्रोच की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है टेक्निकल ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स जी तो बाज लोग तो कनेक्टेड हैं सबको देना चाहते हैं दे दे चलिए शेयर की बगुर में दामान की खैर दे اصل مې ریکارډډ لیکچر دی کنه هغه څنګه د نور کسان بیا بوش تاسو خیر دی ورواستو ټولو ته ها چل زه کی زه خو به زر سره وکړم نو ست لګي ایم ایس مینجمنٹ فائل 2020 Group. WhatsApp ما پکې هذا چې ګروپ شته بس
Okay. अच्छा जी, तो स्किल्स अप्रोच एवरीवन सारे मौजूद हैं जी? आवाज दर्जी छोड़ो ला। जी जी जी। अच्छा, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स, ये 3 मेन स्किल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज होते हैं, मैनेजमेंट की बुक्स में भी हैं, और अगर आप देख लें जितने भी स्किल्स फिर स्पेसिफिकली डिफाइंड होते हैं तो अंडर इन दीज 3 कैटेगरीज हैं, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। अब देखें जी, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कैसे, हाउ गुड? हाँ हाँ। अच्छा, वो उसमें मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि स्किल्स इस तरह के हैं, मेन 3 टेक्निकल, हाँ हाँ, गुड, अच्छी बात है। एक अच्छा डॉक्टर है, उसकी टेक्निकल स्किल्स कम, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे हैं, हाँ, ह्यूमन स्किल्स फिर अच्छे हैं, मैं एग्री। लेकिन मैं ये बात, हाँ, वॉइस, हेलो। अच्छा, आपका क्वेश्चन जो था, जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर दादी छिद्रे, आवाज आ रही है मुझे? हाँ, सबको आवाज आ रही है? हाँ जी जी सर, हम सुन रहे हैं आपको जी, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं हो रहा, आवाज आ रही है लेकिन वो डिस्प्ले तो मैं प्रेजेंटेशन नहीं डिस्प्ले किया नहीं। ना, डिस्प्ले तो मैं अभी कर लूंगा। ओके ओके, फाइन 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 अब फाइन। अभी अभी अब देखें, डिस्प्ले हो गया है, जी जी बिल्कुल होगी जी। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, बस ठीक था। वकील आवाज वर्दी यार थोड़ा, हाँ भाई, माइक क्यों मसला है यार, दी सकते था वो चेक। تاسو چې ورسره خبرې کولې اواز ریپلای درکوله. بس بیا خو سر مسله نشته، بیا خو د هغې لیک دا څه کوي چې د بیا سواد دا ونو دي کې مسله. اچھا، یہ وائس کی جو کوالٹی ہے نا، میں نے ٹیکنیکل بندے سے بات کی، یہ نیٹ میں شاید آپ کا سلو ہو. ہلو، جی جی بالکل سر، ہاں دیکھیے رائٹ ناؤ مجھے بڑی آواز کلیئر آ رہی ہے، اٹ مائٹ بی پاسبل جہاں پر جی نیٹ جی جی، ورک ایشو ہو تو ان کو مطلب اگر ایک کو آ رہی ہے ہوگا۔ تو سب کو آنی چاہیے، لیکن یہ کہ جی کائنڈلی جی خیر ہے، جی، پھر بھی آپ اپنا نیٹ وغیرہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے. اوکے اچھا جی، اعزاز آپ کا جو کوشچن تھا نا، اس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی 3 طرح کے سکلز ہیں. یہ اب میں نے یہ نہیں کہا نا اس طرح یہ ضروری ہے کہ ایک لیڈر کے لیے تمام ہی سکلز آنے چاہیے یا آتے ہوں. نو، جتنے بھی سی اوز ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بہترین ہیوی مشینری بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی 3 سکلز ہاؤ اٹ ورکس، اور یہ کیا مطلب کیا کہنا چاہتا ہے یہ. اچھا دیکھیں جی، بیسک ایڈمنسٹریٹو سکلز، کارڈز 1995 میں اس نے اپنی فائنڈنگز میں یہ کہا کہ جی لیولز آف سکلز جو ہیں وہ یہ 3 طرح کے سکلز انہوں نے بتائے ہیں، اور یہ مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے بھی بتائیں کہ کیا کیا ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں جی، لیولز آف سکلز نیڈed، کنسپچوئل سکلز، ہیومن سکلز اینڈ ٹیکنیکل سکلز. آپ دیکھ رہے ہیں کنسپچوئل سکلز کو انہوں نے جس لیول پہ رکھا ہے، ایکسٹریم لیول پہ، اور نیچے ان کے ہیں سی او، ایکسٹرنل ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ، جو ہائی لیول کے ایک آرگنائزیشنز میں ہائی لیول کے جو لوگ ہوں گے، ٹاپ جسے کہتے ہیں ہیلم آف افیئر،
इट इज नेसेसरी कि उनकी कंसेप्चुअल स्किल्स हों या उनके ही कंसेप्चुअल स्किल्स होंगे, और डेफिनेटली जब वो इस लेवल तक पहुंचे हैं तो कंसेप्चुअल स्किल्स यानी कि अपने माइंड को यूटिलाइज कर, इसके ऊपर भी हम बात करें कि व्हाट इज कंसेप्चुअल स्किल्स, लेकिन ब्रीफली मैं बताऊं, वो स्किल्स जो आपके माइंड से रिलेटेड हो, थिंकिंग कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल के लिए गोल सेट कर सकते हो, हाँ, विजन एंड मिशन डेवलप कर सकते हो या स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हो। तो ये कंसेप्चुअल स्किल्स, और ये किसके लिए? सीईओ, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। ओके जी। सेकंड फिर आया ह्यूमन स्किल्स, इसको जरा मिड मैनेजर्स के तौर पे रखा है, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, या मतलब ये कि मैनेजर। ह्यूमन स्किल्स ब्रीफली मैं बताऊंगा, वही स्किल्स जो लोगों से रिलेटेड हो, उनको मोटिवेट रखना, उनसे काम लेना, उनके साथ डीलिंग करना, मिडिल मैनेजर लेवल। एंड थर्ड थिंग, अगर आप देख लें एक्सट्रीम लेवल पे, वो कहता है कि जी जो लोअर मैनेजर्स होते हैं या टेक्निकल सुपरवाइजर, लेबर मैनेजर, ऑपरेशंस, हाँ, उनके लिए टेक्निकल स्किल्स। अब लेट्स सपोज, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना सेपरेट ही हो, जरूरी नहीं। फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा टेक्निकल स्किल्स को भी एक्सरसाइज करता है, ये मैं कार्ड्स की फंडिंग से ऊपर बात कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ ह्यूमन स्किल्स भी कर, इस तरह डायरेक्टर एडमन एंड फाइनेंस या मैनेजर एडमन एंड फाइनेंस, ये क्या करता है? फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसीसीए किया होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस, बजटिंग भी बनाता है इदारे के लिए, और एट द सेम टाइम ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? उनकी सैलरी, उनके साथ डीलिंग, उनके प्रॉब्लम्स। लेकिन कार्ड्स कहता है, जो रिसर्च कहती है कि जी इन 3 कैटेगरीज में हर एक लेवल के मैनेजर्स के साथ ये स्किल मौजूद होने चाहिए, ये जरूरी है। अगर सीईओ के साथ कंसेप्चुअल स्किल्स नहीं है तो ही इज नॉट प्रूव टू बी अ गुड सीईओ। होने चाहिए, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। टेक्निकल स्किल्स, जिस तरह मैंने ब्रीफली कहा था, इसके ऊपर जरा बात कर। टेक्निकल स्किल्स, having knowledge about and being proficient in a specific type of work or activity। देखिए जी, एक खास किस्म की फील्ड में आपका नॉलेज हो, नो हाउ हो। जिस तरह आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर गाय आया, इसने हमारे लिए इतना एक कॉम्प्लिकेटेड, हम घबरा गए थे, लेट्स सपोज मुश्किल हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो कितनी चीजें, लेकिन ये आ गया और इसने मिनटों में अपना काम करके, बिकॉज टेक्निकल्स, इसको नो हाउ है। आर यू गेटिंग मी? स्पेशलाइज्ड competencies, अब देखिए स्पेशलाइज्ड competencies, he is specialized in networking, हाँ, या he is specialized in financial statement analysis, budgeting, अभी बजट बनाना, पीचट्री सॉफ्टवेयर पे डालना, उसकी एनालिसिस, एक्सेल स्प्रेडशीट। नाउ दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स, कहते हैं स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर। एनालिटिकल एबिलिटी, आप देख रहे हैं एनालिटिकल एबिलिटी, टेक्निकल लेवल पे जब भी आएगा तो टेक्निकल मींस यू विल एनालाइज, यू विल डील विद फिगर्स, यू विल डील विद नंबर्स, हाँ, चाहे वो कंप्यूटर्स के नंबर्स हों, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, बजट्स के हों, फाइनेंस के हों। लेकिन और दूसरा, सिर्फ नंबर्स नहीं है, एनालाइज करोगे प्रॉफिट क्या होगा, कितना। आप देखते हैं ना, डायरेक्टर फाइनेंस या एडमिन फाइनेंस या इसके इसके साथ ये भी होता है कि जी आपके साथ बजट्स, पैसे हैं, आप बास तो बजटिंग में इस्तेमाल करूं, और जो एक्स्ट्रा है या ज्यादा है, लेट्स सपोज इसको किसी बैंक में रख दो ताकि उसके ऊपर प्रॉफिट आए। अब ये कौन सा बैंक सेलेक्ट करेगा, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, कितना उसका रिटर्न आएगा, ये फोरकास्टिंग करेगा, लेट्स सपोज, हाँ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। तो ये एनालिटिकल एबिलिटी, ये आम बंदा नहीं कर सकता। सीईओ को नहीं पता कि मैं किस बैंक में पैसे, मुझे लाइबोर, काइबोर या मार्कअप, ये चीजें कितने मिलेंगी, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ही डोंट ओनली। अच्छा जी, कैपेबिलिटी टू यूज एप्रोप्रिएट टूल्स एंड टेक्निक्स, किस लेवल पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, पीचट्री सॉफ्टवेयर लेट्स सपोज, हाँ, या बैंकिंग सॉफ्टवेयर, या फाइनेंस का, या बजट्स का, कौन सा टेम्पलेट्स, कौन सा फॉर्मेट्स वगैरह। टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व हैंड्स ऑन एबिलिटी विद ए प्रोडक्ट और प्रोसेस। देखिए जी, एक बंदा रिसर्चर है, ही इज अ रिसर्चर। नाउ आप लोग फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह फ्यूचर के रिसर्चर हो, अब आप अच्छा रिसर्च कर सकते हो, सोच सकते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप कर सकते हो, प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हो, लेकिन एनालिसिस आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स रिक्वायर हैंड्स ऑन एबिलिटी। ये नहीं है कि नहीं कर सकते, मतलब ये करना चाहिए, लेकिन ये कि नॉर्मली जो है थिंकिंग एक बंदे का काम, टेक्निकल काम दूसरे का।
تو یہ کہتا ہے کہ اس میں ہینڈز آن ایبلٹی چاہیے. فار ایگزامپل بڑی مشینری کو رن کرنا, ہاں, ٹیکنیکل جنریٹر کو رن کرنا. موسٹ امپورٹنٹ ایٹ لوور لیولز آف مینجمنٹ, سب سے کم لیول, سب سے کم نہیں, لوور لیول مینیجر. مینیجر آپریشن بینک میں آپ دیکھتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے, وائس پریزیڈنٹ, پریزیڈنٹ, سی او جتنے بھی ہیں, ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ, ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ تھنکنگ, یہ پلاننگ, یہ مطلب یہ کہ ہائر لیول کے. پھر اگر برانچ میں دیکھوں تو وہاں پہ مینیجر کیا کرتا ہے, مینیجر بھی فنڈز لاتا ہے, بجٹس لاتا ہے, لیکن یہ زیادہ تر ٹیکنیکل کام جو ہوتے ہیں نا, یہ آپریشنس کا ہے, یہ مینیجر آپریشن کرتا ہے. اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ میں کیا, ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ کیا کرتا ہے, میں کیا کروں گا, امپلیمنٹ کرتا ہے. اور یہ ٹیکنیکل چیز اینڈ آف دا ڈے چلاتا ہے. بینک میں اینڈ آف, ہاں, ٹرانزیکشن بنائی جاتی ہے, ڈی ڈیز وغیرہ, یہ تمام چیزیں. اچھا, ہیومن سکلز. ہیومن سکل کیا ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں اگر آپ, if you know how to deal with human, if you are very good at dealing with human, it means you have a very good human skill. You have substantial, یا میں کہوں گا کہ good human skills. You are very good at that. اب دیکھیں, is having knowledge about and being able to work with people. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں بندے کی پرسنالٹی کیسی ہے, یہ کس چیز پہ خوش ہوتا ہے, میرا سبارڈینیٹ یا میرا امپلائی, میں اس سے کام کیسے لوں گا. وہ کہتے ہیں نا, کسی سے کام لینا. if you are able to take work out of someone, ہاں, یا مطلب یہ کہ get work done through someone, اور دوسرا deal with them, work with them, اور مطلب یہ کہ able to work with them, یہ بڑا اہم ہے. تو مطلب you are good at human skill. Awareness of one's own perspective and others perspective at the same time. آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جی میں کیا سوچتا ہوں, یا میرا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, یا میں کس طریقے سے کام کروں گا, اور یہ دوسرا بندہ کس طریقے سے کام کرے گا, ہاں, اس کی کیا مینٹیلٹی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ اور جتنا آپ اس اسکل پہ زیادہ سمجھتے ہو, مطلب یو آر ویری گڈ ایٹ ہیومن اسکلز. آر یو گیٹنگ می؟ پیپل اسکلز allow a leader to assist group members in working cooperatively to achieve common goals. Creates an atmosphere of trust where members feel they can become involved and impact decisions in the organizations. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرنا, اور پھر ان سے آرگنائزیشنز کا گول بھی اچیو کرنا, اور ایک ایسا ایٹماسفیئر بنانا جس میں ٹرسٹ ہو. آنیسٹلی لوگ تب آپ کے ساتھ کام کریں گے, آپ کے گرد زیادہ لوگ جمع ہوں گے, آپ کو بیسٹ مینیجر کا ٹائٹل تبھی ملے گا جب لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں. آپ ایک بڑا پازیٹیو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی اسی آرگنائزیشن میں اسی مینیجر کے پاس آپ زیادہ جاتے ہو, اسی بندے کے ساتھ آپ زیادہ ڈیلنگ کرتے ہو, جو کہ ایک ٹرسٹ, ایک سودنس, ایک سافٹنس کریٹ کرتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسا دیکھیں کلاس کا سی آر جو ہوتا ہے, کیوں ہر کوئی اس کے پاس جاتا ہے؟ بیکاز وہ سب کو اسپیس دیتا ہے. آر یو گیٹنگ می؟ ایک ٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے. امپورٹنٹ ایٹ آل لیولز آف آرگنائزیشن. یہ میں یہی کہوں گا کہ یہ صرف لائن مینیجر, سی او یا مڈل مینیجر کا کام نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ ہر ایک لیول کے مینیجر کے ساتھ یہ اسکل ہونی چاہیے, ہیومن اسکلز. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ بہت اچھے ٹیکنیکل آپریٹر ہو, لیکن آپ کسی سے بات سیدھے منہ نہیں کرتے, یو آر ناٹ سکسیسفل پرسن, اینڈ پیپل ول ناٹ ریکوائر یو, ناٹ ڈیزائر یو, بیکاز they have to run the organization. Good, well done, بہترین. Conceptual skills, جس طرح ہم نے فرسٹ کلاس میں کہا نا کہ conceptual skills associated with top leadership, top management, the ability to do the mental work of shaping the meaning of organizational policy or issues. Organizational policy کو بنانا, implement کرنا, اور لوور لیول پر سیگریگیٹ, ڈسیمینیٹ کرنا, یہ کنسپچوئل سکلز ہیں. اور صرف پالیسی نہیں, آرگنائزیشنز کے کور ویلیوز کو سیٹ کرنا. ایک سپروائزر یا لائن مینیجر, کمپیوٹر آپریٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ آرگنائزیشن کے کور ویلیوز کیسے بنائے جائیں گے. نو, ہی از ناٹ اسپیشلائزڈ ان اٹ. یہ کام تو ان کا ہے. ہی مائٹ نو, ہی مائٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز کیا کہتے ہیں کمپیوٹر ایون, لیٹ سپوز, لیکن یہ بہت اچھا ہوگا کہ یہ
डेवलप कर सकता होगा कि जी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, मैं उसको कहाँ पे देखता हूँ, कितने तरक्की करेगा, कितना प्रॉफिट लाएगा, वेयर आई कैन सी माई ऑर्गेनाइजेशन इन कमिंग 5 years. Now this is not the job of a technical or human skills person. The job of the concept work easily with abstraction and hypothetical notions. मैंने कहा ना, abstraction and hypothetical notion, presume करना. Abstract नाम सुना है? Abstraction, abstract art नाम सुना है? What is abstract? आप अगर किसी वहां पे चले जाओ ना, पेंटिंग शो में, नेट पे देख लो, तो ऐसे अजीब अजीब तस्वीरें होंगी. औरत होगी, ऊपर उसका सर होगा, फिर नीचे मतलब एक अजीब से, यस, कंफ्यूज किस्म की, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तस्वुराती, ख्याली. याद रखें, आप में से अगर किसी के भी ह्यूमन स्किल्स अच्छे हैं तो यू आर द कमिंग सीईओ. मेरी बात आप समझ रहे हो? एनीवे, central to creating and articulating a vision and strategic plan for an organization. बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें ये कमाल होता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान कैसे सेट करता है. और दूसरा, विजनरी लीडर विजनरी होता है, ये विजन करता है, विजन. इसे सहरा में जंगल, हाँ, और मतलब ये है कि सहरा में समंदर पानी नजर आता है, और बयाबानों में इसको जंगल नजर आते हैं, हाँ. और दूसरा, इसको छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ी और कारपोरेशन नजर आती है. क्यों? बाय वर्च्यू ऑफ हिज विजन. अच्छा, ये विजन बना सकता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकता है, और ये बड़ा जरूरी है टॉप मैनेजर के लिए. सिर्फ टॉप मैनेजर के लिए, ह्यूमन स्किल सबके लिए, लेकिन ये टॉप मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ही विल नॉट प्रूव टू बी अ गुड सीईओ. स्किल्स बेस्ड मॉडल. अच्छा जी, एक मॉडल है स्किल बेस्ड का, जिसमें इन्होंने बताया कि जी स्किल्स बेस्ड मॉडल कैसे होता है, कैसे काम करता है, या व्हाट इज दिस बेसिकली. स्किल मॉडल की डिस्क्रिप्शंस, ये फोकस ऑन कैपेबिलिटीज दैट मेक इफेक्टिव लीडरशिप पॉसिबल रादर देन व्हाट लीडर्स डू. ये कहता है कि ये कैपेबिलिटीज, आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना कैपेबल हो एक काम को करने का, ये आपका ये मॉडल जो है, ये इस पे. अच्छा, ये मैंने दोबारा कनेक्ट कर लिया, ठीक है. अगर आई डोंट नो कि ये डिस्कनेक्ट हुआ है या नहीं, लेकिन मैंने कर दिया. मेरी आवाज सबको आ रही है? हेलो, जी जी मैं सुन रहा हूँ जी, हम आप सुन रहे हैं ना? बस ठीक है, जब एक सुन रहे हैं तो जी, आई एम श्योर कि सारे. नहीं, इसको तो आ रही है यार, ये कहाँ से कनेक्ट? जी सर, जी आप, हाँ देखिए, दूसरा बंदा भी आ गया. कितने लोग हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं? अच्छा, should I continue ना? Okay. Skill based model of leadership, capability model. Examines relationships between leaders, knowledge, skills, and performance, or suggests many people have the potential for leadership. तो skill based model of leadership capability based model होता है, और इसमें skills, knowledge और performance, इसका एक रिलेशनशिप हम एग्जामिन करते हैं कि जी कितना नॉलेज है, कितना स्किल्स है, कैसे परफॉर्म. आवाज आ रही है सर आप सब? ओके ओके, आ रही है, ठीक है. हेलो, जी सर, जी जी ओके, बोले. अच्छा ठीक. तकरीबन सर कोई 9 पार्टिसिपेंट ऑनलाइन है. अच्छा, 9. 9 बस सही है, ठीक है. ओके जी, सजेस्ट मेनी पीपल हैव द पोटेंशियल फॉर लीडरशिप. और ये क्या सजेस्ट करता है मॉडल, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि जी काफी लोगों में लीडरशिप का पोटेंशियल होना चाहिए, या होता है, या हो सकता है, ठीक है. ये मॉडल है बेसिकली. अब देखिए जी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, स्किल्स मॉडल ऑफ लर्निंग. 3 इसके अगर आप देख लें तो 1 2 3 इसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, इसके इर्द गिर्द ये घूमता है, और इसके ऊपर हम डिटेल से अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे. इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स लीडर्स इज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल. इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी इंडिविजुअल खासियतें कौन सी होंगी, क्वालिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटीज, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ठीक है. इस पे आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल मैं ब्रीफली आपको ये स्लाइड समझाता हूँ. कॉम्पिटेंसीज, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. याद रखें, मैं कहता हूँ ही इज अ गुड लीडर, तो इट डजंट मीन कि ही जस्ट फोकस ऑन मोटिवेशन, सो व्हाट, या ही जस्ट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक गोल. ये तो एक मैनेजर भी करता है. असल चीज ये है कि वो, उसके अगर मैं कॉम्पिटेंसीज कहता हूं, मतलब ये तमाम चीजें हैं, नो डाउट, लेकिन इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हाउ गुड ही इज एट दिस कॉम्पिटेंसी.
social judgment skills. लीडरशिप जैसा मैंने कहा ना, इसका सारा काम ही फॉलोवर से रिलेटेड है. आर यू गेटिंग मी? मैनेजर को इसकी परवाह नहीं होती कि हाउ मच पीपल आर फॉलोइंग मी, या फॉलोअर्स, या इमोशंस, या बॉन्ड, या अटैचमेंट. नो, लेकिन लीडर इसको बड़ा फोकस करता है. एनीवे, ये कंपिटेंसीज में ये 3 स्किल्स, इसका नॉलेज, सोशल जजमेंट स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. एंड थर्ड, लीडरशिप आउटकम्स. अच्छा देखें, आउटकम क्या होगा? ये कहते हैं इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, फिर इसकी कंपिटेंसीज को लीड करता है, और फिर आगे चल के लीडरशिप आउटकम, रिजल्ट आता है क्या क्या? इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, आखिर में क्या होगा? आउटकम इसका क्या होगा? कि एक प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व हो. ये ना हो कि जी ऐसे तरीके से सॉल्व हो कि उसमें नुकसान हो, तावान हो, तबाही हो, खफगान हो, अफसोस हो. मेरी बात आप समझ रहे हो? एंड लॉस, ऑर्गेनाइजेशनल लॉस. स्ट्राइक तो मैं खत्म कर दूंगा, 2-3 को मैं आउट कर लूंगा, फायर कर लूंगा, उड़ा दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, प्रॉब्लम खत्म हो गया ना? नो, असल चीज है इफेक्टिव. ओके जी. एंड परफॉर्मेंस. फिर क्या होता है कि जी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, इसको और से देखिए, ये 3 एरोज, ये 3 एरोज, ये 4 एरोज कहते हैं कि जी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये इन्फ्लुएंस करते हैं ये तीनों एट्रीब्यूट, ये तीनों एलिमेंट्स. एंड फाइनली इसके साथ क्या है? ये दो चीजें हैं ना, एट्रीब्यूट, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स एंड कंपिटेंसीज, इट कैन बी स्ट्रेंथन थ्रू कैरियर एक्सपीरियंस. द मोर, देखिए आप जब नए नए एक ऑर्गेनाइजेशंस में भर्ती हुए थे, या मतलब भर्ती हो जाओगी, तो आपकी वो जो ये दो स्किल्स है ना, ये इतनी ज्यादा पॉलिश नहीं होंगी. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना आपका कैरियर ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, तो आप. अच्छा इंशाल्लाह अभी हम इसके ऊपर आगे चलते हैं. कंपिटेंसी स्किल्स, दिस वन, इस पे हम जरा बात करते हैं. गुड. मैं आगे भी चल के आप इस पे जरा बता दूंगा अगर फिर आना हुआ तो, कि वो जरा बड़ा अच्छे तरीके से. लेकिन ये आपका क्वेश्चन आगे स्लाइड के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है? कंपिटेंसी स्किल्स. कंपिटेंसीज क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल जजमेंट, नॉलेज. प्रॉब्लम सॉल्विंग जिस तरह मैंने अर्ज किया पहले भी, क्रिएट एबिलिटी टू सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स. सोशल जजमेंट, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सोशल सिस्टम्स. ये बड़ा अहम है. लोग कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या है, कैसे थिंकिंग है, कल्चर क्या है उसका, सिस्टम क्या है. अक्सर देखें ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर आप सिर्फ अंग्रेज, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, जो ब्रिटिश रूल था वो यहाँ पे आए तो उन्होंने सब चीजों को चेंज कर दिया, ऑल टुगेदर स्क्रैप्ड द होल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर. लेकिन किस चीज को डिस्टर्ब नहीं किया? जरगा सिस्टम. यू नो, जरगा सिस्टम अंग्रेजों ने डिस्टर्ब नहीं किया, हालांकि वो था मॉडर्न कम्युनिकेशन ये. तो इस एग्जाम्पल का क्या मकसद था मेरा? अच्छा लीडर वही होता है जो कि सोशल जजमेंट कर सकता हो कि यहाँ पे सोशल कल्चर क्या है, लोगों का ये सिस्टम कैसे चल रहा है, एम्प्लॉयज के बीच में क्या चल रहा है, क्या किस तरीके से खुश हो. तो एनीवे ये डिपेंड करता है, ये वही बात की कैरियर एक्सपीरियंस से ज्यादा आता है. नॉलेज, द अक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन. नॉलेज क्या होता है? बेसिकली एक आपके नॉलेज, आपकी लर्निंग के लिए भी बताऊं, व्हाट इज नॉलेज. जब आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज नॉलेज, तो नॉलेज क्या है? इंफॉर्मेशन, जिस तरह है ना, accumulation of information, and its use, लेकिन for what? It's used for what? To solve a problem. हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि what is knowledge. जब मैं कहता हूँ ना, एजाज हैज a knowledge, वकील हैज a knowledge, you have knowledge, तो knowledge क्या होता है? knowledge इंफॉर्मेशन तो होती है कलेक्ट करना, लेकिन फिर उसको यूज करना टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. ठीक है? बाकी तो नो डाउट ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही है स्किल्स. अच्छा जी, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स. कॉग्निटिव एबिलिटी, आपकी माइंड से, कॉग्निटिव का लफ्ज जब भी आता है, यू शुड अंडरस्टैंड कि जी ये माइंड से, मेंटल स्टेट्स, माइंड से रिलेटेड एबिलिटीज है. पर्सन्स इंटेलिजेंस, लर्न और एक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी. यानी कि आपके माइंड से रिलेटेड, आप कितने शार्प मेमोरी है, कितना आप सोचते हो, डीप इमोशंस हैं, कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो. ये जो कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. आर यू गेटिंग मी? तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज में आ जाती हैं. क्रिस्टलाइज
cognitive ability, intellectual ability, हाँ जरा crystallized cognitive ability जरा मजीद उसकी मतलब ये इन्होंने थोड़ा सा और भी segregate किया कि जी बेसिकली ये कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं लेकिन थोड़ा सा डीप लेवल पे कीजिए किस तरीके से अपने इंटेलेक्चुअल रिगर्गरेशन थॉट्स कर सकता है. देखिए जी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आपने ड्राइव करना है ना, ये जो फॉर्चून 500 में ऑर्गेनाइजेशंस चले जाते हैं, अगर आप देख लेना फेसबुक, गूगल, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीनेशनल ट्रिलियन डॉलर्स के, बिलियन डॉलर्स के, अगर ये तभी चलते हैं कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को ज्यादा फोकस दिया जाता है. आइडियाज, एम्प्लॉयज की असेसमेंट कैसे होती है? एम्प्लॉयज की असेसमेंट इस पे नहीं होती कि उसने कितने घंटे दफ्तर में काम किया. एम्प्लॉयज की असेसमेंट इस लेवल पे होती है कि इसने कितने आइडियाज पेश किए. देखिए यू सी द डिफरेंस. तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मींस कि इसकी माइंड से रिलेटेड इसकी थिंकिंग और क्रिएटिविटी. अच्छा जी, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी. और पर्सनैलिटी में तमाम चीजें आ जाती हैं, आपकी आपकी थिंकिंग, लाइकनेस, डिसलाइकनेस, आपकी सोच, आपका मेंटल स्टेट, आपकी परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, हाँ आपकी थिंकिंग, आपका माइंड सेट. हम कहते हैं ना इसका ही इज अ वेरी नैरो माइंडेड पर्सन, ही इज अ वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन. ये तमाम सजेशंस को लेता है, एक्सेप्ट करता है, इनकॉर्पोरेट करता है, साथ लेकर चलता है. अब ये क्यों करता है? पर्सनैलिटी, सेट ऑफ ट्रेट्स. लीडरशिप आउटकम निकलेगा क्या, क्या निकलेगा, क्या आउटकम होगा? तो ये देखें दो चीजें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कितना ये इफेक्टिव, लॉजिकली और यूनिक तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है. एंड सेकंड थिंग, परफॉर्मेंस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. डिग्री टू व्हिच a leader has successfully performed his or her assigned duties. कैरियर एक्सपीरियंस, ये जो एक वर्ड मैंने इधर यूज किया था ना, दिस वन, इसको जरा हम एक्सप्लेन. करियर एक्सपीरियंस. देखिए जी, आप जब करियर में थे